किशनगंज में जियो का नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो चुका है। आज हम केडीबी लाइव में इंटरनेट सेवा को लेकर बात करेंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आज के वक्त में भी इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता होगा। वो जमाना दिगर था जब लोग शौक के लिए इंटरनेट का प्रयोग करते थे, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इंटरनेट हमारी ज़रूरत बन चुकी है। आपको पता होना चाहिए, हमें जो डेटा मिलता है वो फ्री में नहीं मिलता, बल्कि इसके एवज में कंपनियाँ हमसे एक मोटी रकम वसूल करती है। हम उपभोक्ताओं को पैसा खर्च करना पड़ता है। बावजूद इसके हमें अच्छा नेटवर्क क्यों नहीं मिलता? किशनगंज जिले के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग उपभोक्ताओं से केडीबी लाइव ने बात किया और नतीजा ये निकला कि जियो का जो नेटवर्क है, जो कि आज के वक्त में एक बहुत बड़ी कंपनी है, किशनगंज में जियो का नेटवर्क पूरी तरह से ठप हो चुका है। एक मोटी रकम खर्च करने के बावजूद भी ये अच्छी सेवा नहीं मिल पाता है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत, कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम एक रकम खर्च करते हैं, उससे हमसे पैसा लिया जाता है, तो इसके बावजूद भी अच्छी सेवा हमें क्यों नहीं मिल पाती है, ये एक सवाल बनता है। आज इंटरनेट से लोग तरह तरह के काम करते हैं। कोई ऑफिसों में इसका प्रयोग करते हैं, तो कोई और दिगर चीज़ों में इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और वो रिचार्ज कराते हैं इसलिए कि उनका काम सही से हो पाए, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण उनका कार्य सही से नहीं हो पाता है। बार बार समस्याएं आना, नेटवर्क का कम होना, ये एक दिनचर्या बन चुका है किशनगंज के लिए। मैं बात कर रहा था कि किशनगंज ज़िले में जियो का जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, चौपट हो चुका है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पे जियो का नेटवर्क ना बराबर रहता है। जब उपभोक्ता रिचार्ज करता है, जब उनसे पैसे लिए जाते हैं, तो ऑफिस जो उनका है, जो लोग उनकी जियो के तरफ से उनके ऑफिस में रहते हैं, क्या वो इस बात की रिपोर्टिंग नहीं करता कि जिस क्षेत्र में नेटवर्क को लेकर समस्या आती है उनमें सुधार किया जाए? सुधार करना चाहिए, क्योंकि जियो जो हमें ये सर्विस देता है वो सर्विस हमें फ्री में नहीं देता, बल्कि हम जो महीने का एक पैकेज लेते हैं, चाहे 2 महीने का हो या 6 महीने का या साल भर का, उसके बदले में हमें एक मोटी रकम कंपनी को देना पड़ता है। हम रकम भी खर्च करें, हमारे पैसे भी जाए और हमें अच्छी सेवा भी ना मिले, ये तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी है। इस पर बात होनी चाहिए। और केडीबी लाइव के ज़रिए आज जियो कंपनी के जो ऑफिस है, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए स्टाफ हैं, जो जियो के ज़िम्मेदार हैं, हम उन तक इस बात को पहुंचाना चाहेंगे कि किशनगंज ज़िले के अलग अलग क्षेत्रों से जियो नेटवर्क को लेकर काफ़ी तरह की शिकायतें आ रही है। ये सेवा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। पहले जब जियो आया था, उसकी सेवा जो थी वो एक बेहतर सेवा था, लेकिन अब जो जियो ने अपने रिचार्ज को भी बढ़ा दिया है, काफ़ी महंगा कर दिया है। बावजूद सेवा ठीक होने के सेवा और गलत होते जा रहा है और घटिया सर्विस मिल रहा है। लोगों को सही नेटवर्क नहीं मिलने से लोगों के काम में परेशानियां होती है, उपभोक्ताओं के शिकायत होते हैं। लगातार सोशल मीडिया में लोग इसको लेकर पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन जियो सोया हुआ है। जियो को इस बात की कोई फिक्र ही नहीं है। हम केडीबी लाइव के ज़रिए, केडीबी लाइव को माध्यम बनाकर जियो के नेटवर्क से, जियो के लोगों से, जियो नेटवर्क के जो स्टाफ हैं, जो उनके ऑफिस के लोग हैं, उन तक ये संदेश हम पहुंचाना चाहेंगे कि आपकी नेटवर्क जो है वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आप ध्यान दीजिए, किन किन क्षेत्रों में आपकी सही सर्विस नहीं मिल पाती है। जियो को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जियो को अपनी सर्विस में सुधार लाना होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं से वो पैसे लेते हैं, उनकी सेवा फ्री में नहीं है। जब उपभोक्ता पैसे खर्च करते हैं तो फिर वो उनको सेवा भी सही मिलना चाहिए, उनको नेटवर्क भी दुरुस्त मिलना चाहिए। अगर नेटवर्क उन्हें सही नहीं मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं के साथ हनन हो रहा है, ये उपभोक्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जियो नेटवर्क बहुत ख़राब चल रहा है। जियो नेटवर्क को लेकर कई समस्याएं हमें देखने को मिल रही है, इसलिए जियो से ये अपील की जा रही है, जियो नेटवर्क से गुजारिश की जा रही है।